इस ट्यूटोरियल में हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे अपने एप्लीकेशन को और उसके बाद फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। ये जो आपको नज़र आ रही है, यू हैव 30 डेज लेफ्ट इन योर ट्रायल पीरियड, 30 डेज या उससे कम जितने भी दिन रहते हैं ट्रायल पीरियड, ये फंक्शनैलिटी डेवलप करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे और डेवलप करेंगे कि अगर 0 से ज़्यादा डेज लेफ्ट हैं तो इसे कंटिन्यू ट्रायल शो होना चाहिए, अगर 0 डेज लेफ्ट है तो फिर इसे एग्जिट शो होना चाहिए। तो आए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट, तो फाइल मेन्यू, फिर न्यू और फिर प्रोजेक्ट, और मैं सेलेक्ट कर देता हूँ विजुअल सी शार्प में विंडोज़ डेस्कटॉप को और आखिर में विंडोज़ फॉर्म्स ऐप। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको देता हूँ नाम लाइसेंस की डेमो या प्रोडक्ट की डेमो। क्लिक कर दें ओके और ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा ये प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम इस फॉर्म 1 को इस रीनेम कर देते हैं और मैं इसे नाम दे देता हूँ मेन फॉर्म, और जब आपको ये मैसेज नज़र आए तो यस कर दें। अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ इस फॉर्म की मैं सेट करता हूँ, और सबसे पहले मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट चेंज हो जाए, तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में इसको कर देते हैं डैशबोर्ड। आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं चाहता हूँ मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए हम करते हैं मिनिमाइज बॉक्स प्रॉपर्टी और मैक्सिमाइज बॉक्स प्रॉपर्टी को फॉल्स। ख़त्म हो गए यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ ये स्क्रीन हमेशा सेंटर में नज़र आए, तो स्टार्ट पोजीशन प्रॉपर्टी को कर देते हैं सेंटर स्क्रीन, और मैं चाहता हूँ कोई भी इस फॉर्म को रीसाइज ना कर सके रन टाइम में, तो फॉर्म बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी को कर देते हैं फिक्स्ड सिंगल। अब हम क्या करेंगे, मैं क्विकली इस फॉर्म को क्रिएट कर देता हूं। मैंने बटन्स ऑलरेडी क्रिएट कर दिए हैं, मैं सिर्फ पेस्ट कर देता हूं, आपके सामने है। हमने कोई कोड ऐड नहीं करना है इन बटन्स में, सिर्फ ये प्रोफेशनल लगने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूं, और आपके सामने है हमारा मेन या डैशबोर्ड फॉर्म रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं और एक और फॉर्म ऐड करते हैं। राइट क्लिक, ऐड और फिर विंडोज फॉर्म, और इसको मैं नाम दे देता हूँ लाइसेंस फॉर्म। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक कर दें ऐड हो गया। अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सेट करता हूँ। प्रॉपर्टीज में चलते हैं और इसको कर देता हूँ लाइसेंस फॉर्म, और स्टार्ट पोजीशन सेंटर स्क्रीन, मिनिमाइज बटन ख़त्म और मैक्सिमाइज बटन को भी मैंने ख़त्म कर दिया। और मैं चाहता हूँ यूज़र इसको रिसाइज ना कर सके रन टाइम में, तो फॉर्म बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी फिक्स्ड सिंगल कर देते हैं। हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं एक पिक्चर बॉक्स कंट्रोल को ऐड करता हूँ, और फिर इसमें इमेज डाल देते हैं लोकल रिसोर्स, और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आप देख रहे हैं अब साइज मोड को ऑटो साइज कर दें। हो गया। मैं चाहता हूँ इस पे बॉर्डर भी आ जाए, तो फिर यहाँ पे हम बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी को कर देते हैं फिक्स्ड सिंगल। अब आप देख रहे हैं बॉर्डर भी आ गया। अब मैं यहाँ पे एक लेबल डाल देता हूँ, डाल दिया। आप देख रहे हैं इसका बैक कलर इससे डिफरेंट है, तो इसको सेम कर देते हैं। चलते हैं और बैक कलर प्रॉपर्टी को मैं सेलेक्ट करता हूँ ये, और आप देख रहे हैं सेम हो गया। अब मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ, और यहाँ पे हम दे देते हैं यू हैव 30 days left in your trial period। आप देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, फॉन्ट प्रॉपर्टी को सेट करते हैं, और सबसे पहले साइज को कर देता हूं मैं 15। आप देख रहे हैं हो गया। अब मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूं, बोल्ड भी हो गया। अब इसकी कलर फोल्ड कलर प्रॉपर्टी को कर देते हैं डार्क ब्लू।
प्रोफेशनल लग रहा है। चूंकि हमने इस लेबल कंट्रोल को यूज करना है कोड में, तो इसकी नेम प्रॉपर्टी को भी चेंज कर देते हैं। ट्रायल डेज लेफ्ट लेबल हो गया। अब मैं एक लेबल कंट्रोल ऐड करता हूं, उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल ऐड कर देता हूं। इन दोनों को सेलेक्ट कर लें और इसकी फॉन्ट साइज को कर दें 10 हो गया। अब मैं इस लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करता हूं और इसे कर देता हूं नेम, और इसको कर देते हैं इसकी नेम प्रॉपर्टी को नेम टेक्स्ट बॉक्स हो गया। अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूं और इसको कर देते हैं प्रोडक्ट की या लाइसेंस की, जो भी आपने देना है। और फिर मैं यूज करता हूं मास्क टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को, और इसको मैं नाम देता हूं प्रोडक्ट की मास्क टेक्स्ट बॉक्स। अब इसकी भी फॉन्ट साइज को चेंज करते हैं और 10 कर देते हैं, और आप देख रहे हैं ये इसके ऊपर आ रहा है। तो मैं इन दोनों को मूव कर देता हूं यहां से। हो गया, थोड़ा सा और मूव कर दें, इसे भी मूव कर दें। अब सही है। अब मैं चाहता हूं ये सेंटर में नजर आए, तो दोनों को सेलेक्ट कर लें और फॉर्मेट सेंटर इनफॉर्म हॉरिजॉन्टली, तो सेंटर में आ जाएंगे। इनको थोड़ा सा और रिसाइज कर लेते हैं। दोबारा सेलेक्ट कर लें फॉर्मेट सेंटर इनफॉर्म हॉरिजॉन्टली। अब दो बटन्स ऐड करेंगे, तो बटन को मैं ऐड कर देता हूं यहां पे, और यहाँ पे उसको ड्रैग कर देते हैं। उसका डुप्लीकेट बन गया। इसको मैं रिसाइज कर देता हूँ इतना, और इसको रिसाइज कर देते हैं इतना। और आप सेलेक्ट कर लें फॉर्मेट सेंटर इनफॉर्म हॉरिजॉन्टली, आपके सामने है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर देते हैं एग्जिट। पैराग्रामिंग के थ्रू हम इसको कंटिन्यू ट्रायल और एग्जिट करेंगे, लेकिन स्टार्ट में इसको मैं एग्जिट कर देता हूं और इसकी नेम प्रॉपर्टी कर देता हूं एग्जिट बटन। और इसके अलावा इस बटन को कर देते हैं एंटर लाइसेंस की या प्रोडक्ट की, जो भी आपने इसको करना है। और फिर यहाँ पे इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी कर देते हैं एंटर लाइसेंस। तो आपके सामने है। अब हमारे दोनों फॉर्म्स रेडी हैं। अब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। अब हम सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो SQL सर्वर में मैं क्रिएट कर देता हूं। आप SQLite भी यूज कर सकते हैं, MySQL भी यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को भी यूज कर सकते हैं, Oracle को भी यूज कर सकते हैं, या कोई और डेटाबेस जो आपको पसंद हो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो राइट क्लिक कर दें डेटाबेस पे, न्यू डेटाबेस, और आप इसको जो भी नाम देना चाहें दे दें। मैं इसको देता हूं लाइसेंस DB। आप इसको अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस में भी ऐड कर सकते हैं। क्लिक कर दें ओके, और डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब मैं इसमें एक टेबल क्रिएट करता हूं। टेबल्स पे राइट क्लिक कर दें, न्यू टेबल, और आप देख रहे हैं ये आपके सामने है। अब मैं इसको नाम देता हूं, सबसे पहले नेम कॉलम, जो कि NVAR450 है। इसके बाद प्रोडक्ट की या लाइसेंस की, जो भी आपने इसको देना है दे दें, और फाइनली ट्रायल एक्सपायरी डेट, और ये होगा डेट टाइम। इसमें कोई भी हमने
प्राइमरी की नहीं देना, सिर्फ एक ही रो ऐड करना है और ये इनफ है। सो मैं इसको सेव कर देता हूँ और आप इसे जो भी नाम देना चाहें इस टेबल को दे दें। मैं इसको नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट की और क्लिक कर दें ओके। अब ये टेबल क्रिएट हो गया है और अब मैं इसमें एक्सपायरी डेट स्टार्ट में डाल देता हूँ जो कि है 1900 1 मार्च। तो मैंने इसमें डाल दिया। आप इसको कोई भी दे सकते हैं, रीसेंट ना दें, लाइक आज 28 अप्रैल है, आप इसको ये ना दें, कुछ ऐसा डेट दें ताकि आप आसानी के साथ कंपेयर कर सके। आप देखेंगे थोड़ी देर में कि मैंने इसको ये क्यों दिया है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, चलते हैं कोड में। अब हमने क्या करना है, जब हमारा ये एप्लीकेशन सब पहली दफा रन होगा, रन कर देते हैं, तो आप देख रहे हैं डैशबोर्ड का फॉर्म आपके सामने है। हम चाहते हैं कि जब ये डैशबोर्ड फॉर्म लोड हो तो पहले चेक करें कि प्रोडक्ट की मौजूद है या नहीं। अगर प्रोडक्ट की मौजूद नहीं है तो ये हमें कौन सा फॉर्म शो करे, लाइसेंस फॉर्म। तो किस तरह करेंगे, चलते हैं अपने मेन फॉर्म में और उसमें लोड इवेंट जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कोड देंगे कि चेक प्रोडक्ट की डिटेल्स, चेक प्रोडक्ट की डिटेल्स। ये एक मेथड है जो कि अब हम क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको जनरेट कर देता हूँ, आपके सामने है। यहाँ पे हम इसको अपने डेटाबेस से डेटा लेंगे, गेट प्रोडक्ट की डिटेल्स। तो डेटाबेस से इस डिटेल्स को लेंगे और हमें 3 डिटेल्स की ज़रूरत है, नेम, प्रोडक्ट की और ट्रायल एक्सपायरी डेट। तो मैं एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ, राइट क्लिक कर दें, प्रोजेक्ट पे ऐड फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ मॉडल्स। तो यहाँ पे हमारे एप्लीकेशंस के सारे मॉडल्स होंगे। तो मैं यहाँ पे एक क्लास ऐड कर देता हूँ, इस क्लास को मैं नाम देता हूँ प्रोडक्ट लाइसेंस .cs और ये पब्लिक क्लास, और इसमें जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ये 3 होंगी। तो मैं इनको दे देता हूँ। पहली वाली है स्ट्रिंग जो कि है नेम, फिर दूसरी है स्ट्रिंग जो कि है प्रोडक्ट की, और आखिरी है डेट टाइम, और ये क्या है, ट्रायल एक्सपायरी डेट। सेव कर दें और ये हमारे पास ये हमारी क्लास रेडी है। अब हम इसको यूज करेंगे, हम डिटेल लेंगे डेटाबेस से और जिसको डालेंगे अपने प्रोडक्ट लाइसेंस के ऑब्जेक्ट में और फिर इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। नेम स्पेस की हमें ज़रूरत है, नेम स्पेस हमने इंपोर्ट कर दिया और आपके सामने है। और अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, प्रोडक्ट लाइसेंस। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। अब जो भी डिटेल यहाँ से आएगा वो हम डाल देंगे इस ऑब्जेक्ट में। तो इस फंक्शन ने क्या रिटर्न करना है, प्रोडक्ट लाइसेंस। जनरेट कर दें और आप देख रहे हैं जनरेट हो गया। अब हम प्रोडक्ट लाइसेंस का एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे मैं इसको सिंपल नाम दे देता हूँ PL न्यू प्रोडक्ट लाइसेंस, और इस फंक्शन ने इसको रिटर्न कराना है। अब हम इसमें डेटा डालेंगे डेटाबेस से। तो सबसे पहले हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। तो app.config फाइल में चलते हैं और मैं कनेक्शन स्ट्रिंग को डाल देता हूँ, कनेक्शन स्ट्रिंग्स, फिर ऐड और फिर नेम इस कनेक्शन स्ट्रिंग को, dbx आप कुछ भी दे सकते हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग पे थोड़ी देर में आते हैं और फिर प्रोवाइडर नेम, चूंकि
SQL सर्वर यूज कर रहे हैं तो system.data.sql client, और कनेक्शन स्ट्रिंग आप बड़ी आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आके डेटा कनेक्शन पे राइट क्लिक कर दें, ऐड कनेक्शन, SQL सर्वर को सेलेक्ट कर लें, कंटिन्यू, फिर यहाँ पे आ जाएं, इस पे क्लिक कर दें, इसे कॉपी कर लें और यहाँ पेस्ट कर लें। जब कर लेंगे तो यहाँ पे आपको अब आपके सारे डेटाबेसेस शो करेगा, और हमने कौन सा वाला यूज करना है, लाइसेंस DB। टेस्ट कर दे इस कनेक्शन को, करेक्शन काम कर रहा है सक्सेसफुली, तो फिर एडवांस में चलते हैं और यहाँ पे जो लिखा होगा उसे कॉपी कर लें, यही कनेक्शन स्ट्रिंग है। अब कैंसिल कर दें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, हो गया। अब हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग रेडी है, तो इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम कनेक्शन स्ट्रिंग अपने app.config फाइल से लाना है, तो हमें उसके लिए ज़रूरी है system.configuration। इसके अलावा चूँकि हमने SQL कनेक्शन, SQL डेटा, SQL कमांड और SQL डेटा रीडर यूज़ करना है, तो हमें चाहिए system.data.sql client। ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने इस रेफरेंस को यहाँ पे भी ऐड करना है। ये दूसरा वाला करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी ऐड है, तो रेफरेंस ऐड कर देते हैं, राइट क्लिक, ऐड रेफरेंस, सर्च कर लें system.config और आपके सामने है, चेक कर दें और ओके, और ऐड हो जाएगा। अब हमारे पास मौजूद है, अब हम बड़ी आसानी के साथ इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग देते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स dbx डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। अब हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग मौजूद है, हमने SQL कनेक्शन को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो यूजिंग SQL connection con new SQL connection, और इसे क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग, तो दे देते हैं इसको कनेक्शन स्ट्रिंग। याद रखें आप इसको यूजिंग के बगैर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है, तो हमेशा यूजिंग यूज किया करें। उसके बाद आपको फिर कनेक्शन को मैन्युअली क्लोज नहीं करना पड़ता, डॉट क्लोज करके बस एक दफ़ा आपने यूजिंग कर लिया, जैसे ये इधर पहुंचेगा ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। फिर इसके बाद हम इसको कमांड दे देते हैं उसके साथ भी यूजिंग, और फिर कमांड और cmd न्यू SQL कमांड, और कमांड क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट की। और इसको कनेक्शन ऑब्जेक्ट दे देते हैं, वरना काम नहीं करेगा, हो गया। अब कनेक्ट कॉन डॉट ओपन, कनेक्शन को ओपन कर देते हैं, डेटा को अब मैं रीड करूंगा SQL डेटा रीडर के थ्रू, और कमांड को एग्जीक्यूट कर देते हैं, एग्जीक्यूट रीडर। अब हमारे पास डेटा मौजूद है, हमने इसको डालना है अपने ऑब्जेक्ट में, प्रोडक्ट लाइसेंस के ऑब्जेक्ट में। तो किस तरह डालेंगे, रीडर डॉट रीड हमने करना है, हो गया। अब मैं नेम में वैल्यू डालता हूँ रीडर, और पहला कॉलम क्या है, नेम, और फिर इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। अगर तो आप भूल गए रीडर डॉट रीड को, तो फिर ये काम नहीं करेगा। अब pl डॉट प्रोडक्ट की, तो रीडर प्रोडक्ट की टू स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग है, और आखिर में pl डॉट ट्रायल एक्सपायरी डेट, तो रीडर और ट्रायल एक्सपायरी डेट, और इसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है डेट टाइम में,
कन्वर्ट हो गया। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट करेंगे डेटा को प्रोडक्ट की टेबल से, इस टेबल से जिसमें करंटली हमने एक डमी एक्सपायरी डेट डाला हुआ है, आपके सामने है ये आप देख रहे हैं डमी एक्सपायरी डेट, और प्रोडक्ट की और नेम एम्प्टी है। तो ये क्या करेगा, इसे भी एम्प्टी रखेगा, इसे भी एम्प्टी रखेगा यहाँ, और फिर एक्सपायरी डेट में क्या डालेगा, 1st of the 1st 1900। तो अब हमारे पास डेटा मौजूद है। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक इफ स्टेटमेंट लगाना है, इफ प्रोडक्ट लाइसेंस डॉट प्रोडक्ट की इज एम्प्टी, तो फिर क्या करो, चेक करो कि एक्सपायरी डेट क्या है। जब पहली दफा रन होगा तो एक्सपायरी डेट क्या होगा, ये वाला। तो हम इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट लाइसेंस डॉट ट्रायल डेट, अगर किस चीज के इक्वल हो, न्यू डेट टाइम फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट, तो फिर क्या करो, अपडेट ट्रायल एक्सपायरी डेट। क्यों, इसकी एक वजह है। सबसे पहले ये क्या देखेगा कि प्रोडक्ट की एम्प्टी है, तो फिर देखो ट्रायल एक्सपायरी डेट, अगर ट्रायल एक्सपायरी डेट इसके बराबर हो तो फिर इसको एक्सपायरी डेट को अपडेट कर दो और आज से 1 महीने बाद कर दो, ताकि 30 डेज का ट्रायल हो। तो किस तरह करेंगे, इसको भी जनरेट कर देते हैं, करंटली मौजूद नहीं, मौजूद हो, अब मौजूद है। अब हमने सारा कोड यहीं से लेना है, यहाँ तक हमें कनेक्शन स्ट्रिंग की ज़रूरत है, फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, फिर कमांड की। कमांड ये वाला नहीं होगा, हमने अपडेट करना है। तो अपडेट प्रोडक्ट की टेबल को, और सेट क्या करना है, कौन सा कॉलम सेट करना है, ट्रायल एक्सपायरी डेट, और उसमें वैल्यू डालनी है पैरामीटर से ट्रायल एक्सपायरी डेट। हो गया। अब मैं, आप इसको नीचे भी देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसके ऊपर भी कर देता हूँ, कमांड डॉट पैरामीटर ऐड विद वैल्यू और ट्रायल एक्सपायरी डेट, इन दोनों को मैच करना चाहिए, वरना फिर काम नहीं करेगा। और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, आज से 1 महीने बाद। तो डेट टाइम डॉट नाउ डॉट डेट डॉट ऐड मंथ्स, और कितने मंथ्स, 1 मंथ। तो ये क्या कर देगा, डेटाबेस में इसको चेंज करके 1 मंथ आज से कर देगा। फिर हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ये कितने दिन हमें देता है, ताकि हम फिर इसको इसमें डाल सकें। तो ये भी फाइंड करते हैं, लेकिन पहले इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले चेक किया कि प्रोडक्ट की एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो फिर देखो ट्रायल एक्सपायरी डेट क्या है, अगर तो इसके इक्वल है 1 जनवरी 1900 के, तो फिर अपडेट कर दो ट्रायल डेट एक्सपायरी डेट को, और उसको आज से एग्जैक्टली 1 महीना कर दो, तो कर देगा। अब हमारे पास मौजूद है। तो अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि जो भी ट्रायल का एक्सपायरी डेट हो, हम उसको आज से माइनस कर दें, ताकि हमें पता चले कि कितने दिन का ट्रायल बाकी है, ताकि हम इस लेबल को अपडेट कर सकें। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। तो हम एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, लोकल वेरिएबल, और मैं इसको नाम देता हूँ टोटल डेज लेफ्ट, और स्टार्ट में मैं इसको 0 कर देता हूँ। अब 0 है, यहाँ पे इसको अपडेट करते हैं,
और ये हमें एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि हमें फाइंड करेगा फाइंड टोटल ट्रायल डेज लेफ्ट, और उसको हम आज का दिन, आज से 1 महीने का टाइम दे देते हैं, डॉट डेट डॉट add 1 month और आज का दिन, date dot time dot now dot date। इसे जनरेट कर लेते हैं, अभी मौजूद नहीं है, थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब है। और यहाँ पे ये रिटर्न क्या करेगा, क्योंकि इसने इंट को रिटर्न करना है, अगर हम 2 डेट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमें डेट ही देगा, तो हमने इसके साथ थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, कन्वर्ट टू इंट 16, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये 30 डेज देगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पहले वाले को मैं दे देता हूँ ट्रायल एक्सपायरी डेट, और इसे कर देते हैं करंट डेट। तो ट्रायल एक्सपायरी डेट से माइनस कर दो करंट डेट को, तो यहाँ से हमें डेट नहीं मिल सकता, तो हमने इसको क्या करना है, इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, टू टोटल डेज डॉट टोटल डेज। तो अब हमारे पास आ गया है, हमने इसको इससे माइनस कर दिया और फिर डॉट टोटल डेज कर दिया, यहाँ पे सिर्फ एक ही ज़रूरत है, तो ये हमें रिटर्न हो जाएगा। अब हमारे पास ये मौजूद है। अगर तो ट्रायल पीरियड एक कंडीशन ये पहली दफ़ा सिर्फ होगा, पहली दफ़ा जब ये एप्लीकेशन रन होगा तो फिर तब ये 1900 होगा तो अपडेट कर देगा और आपको टोटल डेज लेफ्ट शो करा देगा। अगर तो ट्रायल पीरियड ये नहीं है तो फिर क्या करो, इसका मतलब है यहाँ पे ऑलरेडी डेट अपडेट हो चुका है, तो फिर क्या करो, टोटल डेज फाइंड करो। तो कॉपी कर लेते हैं और अब की बार हम इसको देंगे प्रोडक्ट लाइसेंस डॉट एक्सपायरी डेट और आज का डेट, तो अब देगा हमें। अब हमारे पास मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, शो करो लाइसेंस फॉर्म, और उसे हम देंगे ये टोटल डेज लेफ्ट। क्यों हम ये उसको देते हैं, क्योंकि इस लाइसेंस फॉर्म में हमारा ये लेबल मौजूद है, तो फिर ये यहाँ पे शो करेगा। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि कैसे। अब हमने इसको सप्लाई कर दिया, अब हम इसको यूज करते हैं, जनरेट कर दें इस मेथड को, जनरेट हो गया। अब हम लाइसेंस फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और फिर न्यू लाइसेंस फॉर्म और लाइसेंस फॉर्म्स डॉट शो डायलॉग। हमने अगरचे इसको सप्लाई कर लिया इस मेथड में, लेकिन हमारे पास करंटली कोई तरीका नहीं कि हम इस डेट को इस मेन फॉर्म से इस फॉर्म में, सॉरी टोटल डेज लेफ्ट को इस मेन फॉर्म से लाइसेंस फॉर्म में ट्रांसफर कर सके। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आएंगे व्यू कोड में, और यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता हूँ, पब्लिक प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी क्या होगी, इंटीजर टोटल डेज लेफ्ट, सॉरी टोटल डेज लेफ्ट गेट और सेट। तो अब हम इसको कर सकते हैं, अब हमारे पास तरीका आ गया है। तो मैं
क्या करूँगा, लाइसेंस फॉर्म का टोटल डेज लेफ्ट और वैल्यूज को सप्लाई कर देंगे। तो इस तरह हम बड़ी आसानी के साथ वैल्यू इस फॉर्म से इस फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मौजूद है, अब हमारे इस लाइसेंस फॉर्म में डेटा आ गया है। तो अब हमने क्या करना है, और अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे और हमारे इस लेबल का क्या नाम है इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हम उसको कोड में यूज कर सकें जब फॉर्म लोड हो। टोटल डेज लेफ्ट डॉट टेक्स्ट, सॉरी, टोटल डेज लेफ्ट लेबल डॉट, एक्चुअली हमसे गलती हो गई, इसका कॉपी प्रॉपर्टीज और ट्रायल डेज लेफ्ट है और डॉट टेक्स्ट, और इसमें क्या करो, यू हैव स्पेस कितने दिन भी हो, यहाँ पे टोटल डेज लेफ्ट इन योर ट्रायल पीरियड। हो गया। अब अगर ट्रायल पीरियड में 0 से ज्यादा दिन है तो फिर क्या करो, इसमें कंटिन्यू ट्रायल का टेक्स्ट डाल दो। तो एग्जिट बटन डॉट टेक्स्ट कंटिन्यू ट्रायल, सिंपल एज दैट। तो रन करते हैं इस स्टेज पे। करंटली आप देख रहे हैं हमारे इसमें प्रोडक्ट ही मौजूद नहीं है, तो फिर ये ट्रायल एक्सपायरी डेट को लेगा, और जब ट्रायल एक्सपायरी डेट लेगा तो अगर इक्वल होगा 1900 के तो क्या करेगा, अपडेट कर देगा ट्रायल पीरियड आज से 1 महीने बाद, और फिर टोटल डेज लेफ्ट को कैलकुलेट करेगा। तो रन करते हैं, पहली दफा ये रन करेगा, उसके बाद हमेशा ये करेगा। तो रन कर देते हैं, थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, यू हैव 30 डेज लेफ्ट इन योर ट्रायल पीरियड, और आप देख रहे हैं कंटिन्यू ट्रायल शो कर रहा है रादर देन एग्जिट, क्योंकि कोड में हमने लिख दिया अगर 0 से ज्यादा डेज लेफ्ट हैं तो फिर इसको कंटिन्यू ट्रायल कर दो। और अब जब यहाँ पे हम आएंगे तो एग्जीक्यूट कर लें, तो आप देख रहे हैं आज से 1 महीने बाद का टाइम है, एग्जैक्टली 1 महीने बाद का टाइम। अब जाने से पहले हम ये करेंगे कि हम अपने डेटाबेस में इस डेट को चेंज करते हैं और देखते हैं कि फिर यहाँ पे अपडेट होता है या नहीं। तो इसे क्लोज कर दें और डेटाबेस में चलते हैं, एडिट, और मैं इस डेट को चेंज कर देता हूँ और इसे कर देता हूँ ये, और यहाँ पे कर देते हैं 30। तो अब 2 डेज लेफ्ट है। दोबारा अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं और अब आपको क्या शो कर रहा है, 2 डेज लेफ्ट इन योर ट्रायल पीरियड। अब हम एक्सपायरी डेट को एक्सपायर्ड कर देते हैं। तो दोबारा चलते हैं और मैं इसको कर देता हूँ 27। तो अब आज 28 है तो ये 27 है, तो एक्सपायर हो गया है। दोबारा रन करते हैं और आपको क्या शो कर रहा है, -1 डे, और यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एग्जिट। हमने अब क्या करना है, जब -1 हो या 0 से कम हो जाए तो उसको 0 ही कर दें। तो किस तरह करेंगे, थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ इंट टोटल डेज लेफ्ट, जो भी आपने इसको देना है, और इसको यहाँ पे कर देते हैं और रिटर्न कर देते हैं टोटल डेज लेफ्ट। और
इधर मैं एक इफ स्टेटमेंट लगा देता हूं कि अगर टोटल डेज लेफ्ट इज लेस देन 0 हो तो फिर इसको क्या कर दो, टोटल डेज लेफ्ट को 0 कर दो, माइनस ना शो करो। तो ट्रायल में माइनस नहीं होता, तो अगर तो टोटल डेज लेफ्ट -1 हो गया तो उसे 0 कर दो। तो दोबारा रन करेंगे, तो आपके सामने है, चूंकि -1 है, एक दिन पहले का है तो 0 कर दिया और एग्जिट है। अब अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारी एप्लीकेशन को एग्जिट होना चाहिए। तो इस फंक्शनैलिटी को भी ऐड कर देते हैं। इधर मैं कंडीशन लगाऊंगा if total days left equals to 0, मीनिंग ट्रायल्स फिनिश हो गया है, तो फिर एप्लीकेशन डॉट एग्जिट कर दो, एल्स इस फॉर्म को क्लोज कर दो अगर तो ट्रायल पीरियड चल रहा है। तो पहले एग्जिट करिए, टेस्ट कर लेते हैं। 0 डेज लेफ्ट है, एग्जिट कर लें और एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगी। अब ट्रायल पीरियड के लिए भी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं एक दिन का ट्रायल ऐड कर देता हूँ। दोबारा रन कर दें तो अब क्या शो कर रहा है, कंटिन्यू ट्रायल 1 डे लेफ्ट। सो और आप देख रहे हैं डैशबोर्ड के लिए जा रहा है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे नेम और प्रोडक्ट की के बारे में और एंटर लाइसेंस की।